नमस्कार मित्रों, अगस्त महीने के लिए मासिक राशिफल का यह वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। यह इस मासिक राशिफल का पहला पार्ट है। इसमें आपको शुरुआत की जो 6 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर और कन्या राशि, उसकी जानकारी मैं दूंगा। बाकी की जो राशियां हैं उसकी जानकारी मैं आपको इस मासिक राशिफल के पार्ट 2 वीडियो में दूंगा। तो इसको अंत तक देखिएगा और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस महीने को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मित्रों, राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं कि अगस्त के महीने में क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। देखिए, सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो होगा 16 अगस्त को। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे कर्क से निकलकर। इसके बाद 22 अगस्त को बुध जो है वो उल्टा चलते हुए अर्थात वक्री अवस्था में वो सिंह राशि से वापस कर्क राशि में चले आएंगे। इसके बाद 25 अगस्त को शुक्र जो है वो सिंह राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। मंगल 26 अगस्त को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति पूरे महीने वृषभ राशि में रहने वाले हैं। वहीं शनि जो है वो वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं पूरे महीने। राहु जो है वो मीन राशि में है और केतु, जैसा आपको पता होगा, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति, राशि परिवर्तन। अब इसी के आधार पर आपको राशि फल की जानकारी देते हैं। मित्रों, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए महीना काफी बेहतर रहने वाला, काफी अच्छा रहने वाला है। खास तौर पे इस वजह से क्योंकि जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लिए 25 अगस्त से कमजोर हो जाएगी, जब वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे धनेश होकर और सप्तमेश होकर। तो धनेश होकर सप्तमेश में आएंगे 25 अगस्त के से, तो एक दरिद्र योग बनेगा, परंतु 25 अगस्त तक स्थिति आपके फेवर में है। धनेश और सप्तमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, शिक्षा संतान के घर में अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। व्यापार में आपको विशेष लाभ हो सकता है। जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, एक्टिंग, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहतर समय कह सकते हैं। धन लाभ भी आपको शुक्र कराएंगे, परंतु 25 अगस्त के बाद से आपके छठे भाव में जाएंगे। धन से संबंधित चिंता आपको हो सकती है। आप किसी के माध्यम से ब्लैकमेल के शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया आदि का माध्यम अगर यूज करते हैं आप, तो चैटिंग वगैरह करते समय, फोटो वीडियो शेयर करते समय बहुत सतर्क रहिएगा 25 अगस्त के बाद से, अन्यथा आप किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। खर्च आपका बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको 25 अगस्त के बाद देखने को मिलेंगी, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स में कुछ समस्या हो, हार्ट संबंधित समस्या हो। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। डायबिटिक पेशेंट है तो आप बहुत सतर्क रहिएगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो आपके लिए चतुर्थ भाव में है और 16 अगस्त को वो निकलेंगे पंचम भाव में, अपनी स्वराशि में आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी और यहाँ से वो सीधा लाभ भाव को देखेंगे। तो मान सम्मान बढ़ाएंगे सूर्य, धन में वृद्धि, शिक्षा, संतान में सफलता, संतान के कैरियर में तरक्की। अगर आप संतान हैं आपको तो बहुत अच्छी स्थिति उसके लिए रहने वाली है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। शनि जो है वो वक्री अवस्था में है और वो भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं आपको शासन सत्ता का सहयोग देखने को मिलेगा। भौतिक सुख साधन में वृद्धि, भूमि भवन वाहन के आदि की प्राप्ति भी संभव है। व्यापार में भी आपको सफलता देंगे। बस थोड़ा सा आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में सतर्कता बरतिएगा, उसमें कुछ समस्या शनि दे सकते हैं। बुध की बात करते हैं, वो 22 अगस्त तक आपके पंचम भाव में। इसमें खास बात यह है कि शुक्र के साथ उनकी युति बनी हुई है 22 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण राजयोग में। साथ ही 16 अगस्त को जब सूर्य यहाँ आएंगे पंचम भाव में, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और बुध इसके बाद आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। पराक्रमेश और रोगेश होकर चतुर्थ भाव में जब वो 22 अगस्त को आएंगे उल्टा चलते हुए, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको ये सफलता देंगे। रियल एस्टेट सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए, या अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी का काम करते हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा। स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करते हैं, बढ़िया है। ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा है। बस आप राहु से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। वो द्वादश में गोचर कर रहे हैं, शनि वक्री हैं और शनि के ही नक्षत्र में राहु का संचरण चल रहा है और ये अगले साल मार्च तक चलने वाला है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा। अनावश्यक यात्राओं से बचिएगा। हालांकि विदेश यात्रा आपकी संभव है। कार संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई यात्रा हो सकती है।
और छठे भाव में केतु का गोचर चल रहा है, और छठे भाव में केतु कुछ मामलों में तो अच्छे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आदि के लिए तो अच्छे हैं, और प्रमोशन आदि के भी योग बनाएंगे। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जब 25 अगस्त को शुक्र आएंगे छठे भाव में, शुक्र केतु की युति बनेगी, राहु का दृष्टि संबंध होगा, वहां से स्थितियां आपके लिए काफी समस्यादायी हो सकती है। उससे संबंधित मैं जानकारी आपको तब दूंगा जब मैं शुक्र से जुड़ी वीडियो बनाऊंगा, जब उनका सिंह राशि में परिवर्तन होगा। तब तक आप थोड़ा धैर्य रखें। अभी मैं अंत में आपको उपाय बताऊंगा। ओवरऑल महीना आपके लिए मिला जुला है, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है। 25 अगस्त तक तो बेहतर कह सकते हैं, उसके बाद ही स्थिति जो है वो थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए महीना काफी बढ़िया है। सबसे अच्छी स्थिति तो आपके लिए शुक्र की, लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में 25 अगस्त तक, और बुध भी 22 अगस्त तक, लक्ष्मी नारायण राजयोग, साथ ही केंद्र त्रिकोण का राजयोग, और लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, बहुत अच्छा। भौतिक सुख साधन में वृद्धि, शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा। होटल, टूर्स एंड ट्रैवल, सोशल मीडिया, बॉलीवुड, एक्टिंग, ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, सैलून, स्पा, जिम, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, रेस्टोरेंट आदि फूड आइटम्स का काम करने वाले लोग, डायमंड का काम करने वाले लोग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष समय काल रहने वाला 25 अगस्त का। इसके बाद वो पंचम भाव में जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे, वहां केतु विराजमान। थोड़ा संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही जिन महिलाओं का संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको विशेष सावधानी बरतनी, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी। शनि की बात करें, शनि पूरे महीने आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि रहेगी, साथ ही शत्रुओं पर भी आपको विजय दिलाने का काम करेंगे। सूर्य की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 16 अगस्त को आएंगे, साथ ही उससे पहले पराक्रम भाव में रहेंगे, बहुत अच्छा है। भाग्य में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, पिता से बेहतर संबंध। इसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है। भौतिक सुख साधन में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर समय, कोई चुनाव आदि लड़ रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। शनि से सीधा समसप्तक योग भी बन रहा है, तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम समय कह सकते हैं। दोनों केंद्र में है, शनि भी राजनीति के कारक ग्रह है, सूर्य तो राजा है ही है। राजनीति, सरकारी नौकरी आदि करने वाले लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग, बहुत ही जबरदस्त समय। मतलब वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहें तो आपको जो है 16 अगस्त के बाद आपको स्थितियां देखने को मिलेगी। जो लोग इस क्षेत्र में हैं, अब ऐसा नहीं कि सभी वृषभ राशि के लोगों को इसका फल मिलेगा। जो सरकारी नौकरी करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या कोई चुनाव आदि लड़ने जा रहे हैं, उनको जबरदस्त सफलता के योग बनेगा, और साथ ही उनको विशेष जिनकी कुंडली में ये जन्म कुंडली में ये गोचरवश स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है 22 अगस्त तक ठीक है, चतुर्थ भाव में, लक्ष्मी नारायण राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 16 अगस्त से रहेगा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा कह सकते हैं। होटल मैनेजमेंट वगैरह, CA CS करने वाले लोग, उनके लिए अच्छा समय। इसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे धनेश होकर, तो पराक्रम पुरुषार्थ से धन की प्राप्ति अच्छा है, भाग्य वृद्धि कारक समय। राहु तो वैसे भी आपके लिए सबसे उत्तम बने हुए हैं, और अगले साल वो मार्च तक बढ़िया स्थिति में आपके लिए हैं, कोई इस चिंता की बात नहीं है। शनि के नक्षत्र में है, लाभ भाव में है, तो क्या कहना आपके लिए, चौतरफा लाभ में वृद्धि राहु बनाए हुए हैं, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं। माइंड आपका काफी टेक्निकल इस समय, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क भी ले सकते हैं, किसी काम में, किसी बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है सप्तम भाव पर। बाकी ओवरऑल बहुत उत्तम समय आपके लिए महीना कह सकते हैं, उपलब्धियों से भरा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए भी महीना मिला जुला कह सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। सबसे ज्यादा आपके लिए जो स्थिति बिगाड़ रहा है अगर कोई ग्रह है वो है शनि। शनि वक्री है, आपके लिए अष्टमेश होते हैं और भाग्येश होते हैं, और कहीं ना कहीं वक्री काल में वो अष्टम का भी फल दे रहे हैं, तो एक प्रकार से आपके ऊपर ढैया जैसी भी स्थिति बनी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दुर्घटना आदि के योग बनना, कार्यस्थल पर कुछ समस्या, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह होना, उच्च अधिकारियों से, सहयोगियों से कुछ मनमुटाव होना, कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वाणी संबंधित कोई समस्या हो सकती है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में कुछ समस्या हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य में, उसके शिक्षा आदि में बाधा आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो शनि आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं, भाग्य में लगातार अवरोध उत्पन्न करेंगे, और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में तो है लेकिन वक्री हैं, तो अपने पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्य की बात करें, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, अभी तो नहीं है, वो दूसरे भाव में 16 अगस्त तक है। वाणी संबंधित कुछ समस्या, परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति बनाए हुए हैं, परंतु जब वो ये इनका गोचर जब तीसरे भाव में होगा, स्वराशिस्थ होगा, वहां से शनि के साथ जो संबंध बनेगा इनका दृष्टि संबंध, कुंभ राशि में शनि है और सिंह में आ जाएंगे,
सूर्य, तो ये जो स्थिति आपके लिए बनेगी पराक्रम पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि कराने वाली रहेगी। भाग्य में भी आपको देखने को कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। जो शनि समस्या दे रहे थे, क्योंकि पिता हैं सूर्य और शनि के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी उनकी, तो कहीं ना कहीं जो भाग्य में अवरोध वक्री अवस्था में है उसके में कुछ कमी देखने को मिलेगी। और उपाय में भी आपको बताऊंगा अंत में, उसको आप कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र तीसरे भाव में है, ठीक है, अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर एक समस्या ये जरूर है कि द्वादशेष होते हैं, तो द्वादशेष होकर तीसरे भाव में है, विपरीत राजयोग है एक प्रकार का। और पंचमेश भी होते हैं, तो ठीक है, पराक्रम पुरुषार्थ भाग में वृद्धि। परंतु समस्या ये कि 25 अगस्त के बाद आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, नीच हो जाएंगे। तो यहाँ पर संतान से संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, कुछ चिंता हो सकती है। बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। भूमि भवन वाहन में निवेश करते समय काफी सतर्क रहिएगा, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, दशम में राहु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र की स्थिति आपके लिए 25 अगस्त के बाद से कुछ समस्यादायी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और राहु जो है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है राहु की। और बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति जो है वो द्वादश में बैठे हुए हैं, मंगल भी द्वादश में बैठे हुए हैं। मंगल और बृहस्पति की द्वादश में स्थिति आपको कुछ समस्या दे रही है। खर्च में बढ़ोतरी, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में समस्या, शत्रुओं में वृद्धि, और वैवाहिक जीवन में जबरदस्त समस्या आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि द्वादश में मंगल बैठे हुए हैं, अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है। और वहां पर द्वादश भाव में आपके मांगलिक दोष भी बना हुआ है, जिसका आप ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि के भी बना था, मैं बताना भूल गया। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है, महीना आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मध्यम कह सकते हैं। अभी अंत में उपाय बताऊंगा मैं, कीजिएगा आप उसको। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए महीना उपलब्धियों से भरा कहा जा सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य जो है वो धन भाव में आने वाले हैं 16 अगस्त से। अभी तो लग्न में है, द्विद्वादश का योग है, तो खर्चों में बढ़ोतरी, आंखों में समस्या, सिरदर्द, माइग्रेन जैसी कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या होगी, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। परंतु जैसे 16 अगस्त को दूसरे भाव में आएंगे, वहां बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो अच्छा खासा धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। कोई पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था वो आपका हल हो सकता है। हालांकि आंखों में यहाँ भी समस्या रहेगी, अष्टम पे दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना आदि के योग भी ये सूर्य बना सकते हैं। और अष्टम में आपके शनि चल रहे हैं, वक्री हैं, तो ढैया भी आपको चल रही है, परंतु यहाँ शनि अभी आपको सप्तम का भी फल दे रहे हैं। तो कुछ स्थितियां आपके बेहतर तो है शनि की, लेकिन बहुत ओवरऑल नहीं कह सकते अच्छी है, ढैया चल रही है, तो ध्यान रखिएगा आप। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 25 अगस्त तक आपके धन भाव में बैठे हुए, माफ कीजिएगा तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, क्षमा चाहता हूं। लाभेश और चतुर्थेश होकर धन भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति है। धन लाभ, पैतृक संपत्ति जुड़े हुए मामलों में सफलता, वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, अचानक धन लाभ होगा, क्योंकि शुक्र की शनि के साथ मित्रता है, शुक्र शनि का दृष्टि संबंध है, शुक्र का अष्टम भाव पर दृष्टिपात करना ये आपको अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। बुध लग्न में आ जाएंगे 22 अगस्त को उल्टा चलते हुए, थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, बड़े निर्णय लेने में कुछ बुध समस्या पैदा करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति तो बहुत ही अच्छी स्थिति में, और मंगल तो आपके लिए वैसे भी लग्न दशमेश और पंचमेश होकर योग कारक होते हैं। लाभ भाव में दोनों की युति, पारिजात योग, शिक्षा, संतान में सफलता, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या जो शनि दे रहे थे उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, शत्रुओं पर विजय, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। और राहु की बात करें, भाग्य स्थान में थोड़ा धर्म आदि कार्यों से आपको दूर कर रहे हैं, भौतिक सुख साधन में आपका मन ज़्यादा लग रहा है, पिता के साथ कुछ मतभेद पैदा कर रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों से आप बचिए। और केतु बहुत अच्छी स्थिति में तीसरे भाव में है, पराक्रम पुरुषार्थ में आपको वृद्धि कर रहे हैं, व्यापार में आपको सफलता दे रहे हैं, और लाभ में आपको वृद्धि ये लगातार कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों की स्थितियां बहुत अच्छी, बस शनि की ढैया आपको जो चल रही है थोड़ा सा आपको समस्या दे सकती है, फिलहाल उतनी नहीं दे रही है। वक्री काल में 15 नवंबर तक स्थितियां आपके लिए थोड़ी बेहतर है। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि के लिए स्वामी शनि माफ कीजिएगा सूर्य जो है वो 16 अगस्त से आपके लग्न में आ जाएंगे, जबरदस्त मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यहाँ शुक्र और
बुध भी विराजमान है। बुध आपके लिए बहुत योग कारक होते हैं, लाभेश धनेश होते हैं। और लग्न में है, बुधादित्य राजयोग में है। मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर जुड़े हुए लोग, उनके लिए अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। सलाहकार वगैरह आप हैं तो अच्छा है आपके लिए। वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा। शुक्र जो है आपको कुछ समस्या 25 अगस्त के बाद देंगे, हालांकि 25 अगस्त तक स्थिति ठीक है। उसके बाद जब वो नीच राशि में जाएंगे दूसरे भाव में, वहां से आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं अनायास आपके संचित धन में कमी, भोग विलास में मन ज्यादा लगेगा। पैतृक संपत्ति जुड़े हुए मामलों में समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अष्टम में वैसे भी राहु आपको लगातार समस्याएं दे रहे हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं जो अनपेक्षित हैं। ऐसी कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो इजीली डायग्नोज नहीं हो पा रही है राहु की वजह से अष्टम में, ये सब दिक्कतें राहु देता है अष्टम में। बृहस्पति की बात करें दशम में है, वहीं मंगल जो है वो भी आपके लिए योग कारक होते हैं। चतुर्थेश भाग्येश होकर दशम भाव में, दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। पारिजात योग में बृहस्पति के साथ अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। सेना, पुलिस, आर्मी में अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। यूपीएससी आदि के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए बेहतर स्थिति आपके लिए, भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है। और बृहस्पति आपको धन लाभ करा रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं और कर्ज आदि चुकाने में भी आपको मदद कर रहे हैं। कोई पुराना कर्जा था आसानी से चुका सकते हैं। नया लोन लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है, अप्लाई कीजिए। और कहीं ना कहीं शत्रु पर भी विजय आपको मिलेगी। और ओवरऑल गोचर आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। कर्क राशि के तरीके महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि जो है वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। सप्तम भाव में शनि बली होते हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। साथ ही यहाँ पर शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। सिंह वृषभ राशि के लिए भी दशम भाव में बना हुआ, तो मैं बताना भूल गया। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। थोड़ा वक्री है तो अपने पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अविवाहित लोगों के रिश्ते होने में कुछ समस्या वक्री काल में शनि दे सकता है। बाकी ओवरऑल महीना बहुत अच्छा आपके लिए भी। मित्रों, कन्या राशि की बात करते हैं, इस वीडियो की अंतिम राशि की। देखिए, आपके लिए जो स्थितियां हैं वो मिली जुली हैं पूरे महीने। उसका कारण है कि जो अभी आपके जो राशि के स्वामी होते हैं बुध, लग्नेश और दशमेश होते हैं और 22 अगस्त तक वो द्वादश भाव में। तो लग्नेश का द्वादश में जाना स्वास्थ्य संबंधी समस्या, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, एलर्जी वगैरह, बारिश का मौसम चल रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम जैसी समस्या आपको हो सकती है क्योंकि रोग भाव पर दृष्टि है। बेवजह की यात्राएं, बेवजह के खर्चे बढ़ना, मानसिक तनाव होना। सूर्य 16 अगस्त को आ जाएंगे, स्वाराशिस्त रहेंगे, परंतु आंखों में समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन की अगर समस्या पहले है तो बढ़ जाएगी। खर्चों में बढ़ोतरी, कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में समस्या। शुक्र आपके लिए धनेश और भाग्येश होते हैं, वो भी बैठे हुए हैं द्वादश में। हालांकि उनका फल अच्छा माना जाता है, खर्चों में बढ़ोतरी करते हैं परंतु आमदनी कराते रहते हैं। इसके बाद शुक्र 25 अगस्त को आपके लग्न में आ जाएंगे और नीच राशि में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे। यहाँ से आपके चरित्र में कुछ दोष आ सकता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका उजागर हो सकता है। अविवाहित लोगों के रिश्ते कोई काट सकता है, बनती बनती बात रह जाएगी किसी थर्ड पर्सन के एलिगेशन वगैरह लगाने की वजह से। और व्यापार में भी कुछ समस्या हुई क्योंकि राहु सप्तम में बैठे हैं। वैवाहिक जीवन में लगातार चुनौतियां आपको दे रहे हैं, पारिवारिक जीवन आपका प्रभावित कर रहे हैं, परंतु बिजनेस में राहु आपको सफलता दे सकते हैं। लाभ भाव पर लगातार दृष्टि है और पराक्रम पे भी दृष्टि है। तो जो समस्याएं आएंगी राहु की वजह से, राहु ही उसको टैकल करने में आपको मदद भी करेगा। और सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए जो है वो है बृहस्पति की। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में, केंद्र त्रिकोण के राजयोग के साथ यहाँ पर मंगल के साथ पारिजात योग और भाग्य स्थान में बृहस्पति भाग्येश होकर यहाँ के कारक होते हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं और लग्न पर दृष्टि है। तो जितनी समस्याएं आपके पास आती रहेंगी 14 मई 2025 तक बृहस्पति उसमें आपको राहत लगातार देंगे। ओवरऑल तो राहत कोई ग्रह नहीं देता, लेकिन जहां 100% समस्या होगी बृहस्पति आपको 30% उसमें बचाव जरूर करेंगे। जहां एक्सीडेंट होगा, जहां पर हड्डी टूटने की समस्या हो सकती थी, वहां पर आपको खरोच ही लगेगी। ऐसा बृहस्पति व्यवस्था करके चलते हैं जब लग्न पे दृष्टि होती है, बचाव की मुद्रा में रहते हैं। हालांकि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि अष्टमेश जो मंगल है वो 26 अगस्त तक 26 अगस्त तक भाग्य स्थान में।
और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में भी कुछ समस्या आपको दे सकते हैं, क्योंकि द्वादश पे दृष्टि है। बाकी ये भाग्य स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, आपको भौतिक सुख साधन, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ फायदा दे सकते हैं। खरीदना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी या बेचना चाह रहे हैं, दोनों में मंगल आपको फायदा देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। भाग्य स्थान में बैठ के भाग्यवश ही आपको कुछ अच्छी डील मिल सकती है। शनि की बात करते हैं, छठे भाव में है शनि, रोग भाव में बैठे हुए, पंचमेश और रोगेश होकर, और वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव बढ़ना और शिक्षा में कुछ अवरोध होना, संतान के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आना, संतान से संबंध बिगड़ना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। परंतु लाभ आपको शनि कराते रहेंगे, धन लाभ भी कराएंगे, खर्चे भी बढ़ाएंगे, दोनों बात है। और खर्चे आपके कहाँ होंगे, आपको रोग संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में, पाचन आपका बिगड़ सकता है, डाइजेशन जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो घर का भोजन कीजिए हल्का फुल्का, ज़्यादा वायु विकार संबंधित जैसे भोजन होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, जंक फूड से दूर रहिए, हल्का भोजन कीजिए घर का, तो बेहतर रहेगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो है 22 अगस्त को वक्री होकर आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, लग्नेश दशमेश होकर लाभ भाव में। मान सम्मान थोड़ा वहां से बुध बढ़ाएंगे, कार्यस्थल पर आ रही समस्याओं को दूर करेंगे, खर्चों में थोड़ी सी कमी करेंगे। ओवरऑल बुध 22 अगस्त के बाद से कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएंगे 4 सितंबर तक। 4 सितंबर के बाद पुनः सिंह राशि में आएंगे, फिर समस्या देने लगेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छा महीना नहीं है, ठीक है, मिश्रित है। सबसे अच्छा महीना जो है वो है मेष राशि के लिए, उसके बाद कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए, और जो सबसे टॉप पे राशि है 6 राशियों में वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया महीना है। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए शनि वक्री हैं, तो सभी लोग शनि से जुड़ा उपाय तो जरूर कीजिए। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हर मंगलवार को पूजन दर्शन कीजिए हनुमान जी का, और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। नहीं है पीपल का वृक्ष आसपास, तो घर में ही गमले में किसी में शमी का पौधा लगा लीजिए, उसी के समय दीप दान कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज़्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बाकी बची 6 राशियों के लिए राशिफल लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।